ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और आने वाले जो 2023 उसके मूलांक के हिसाब से मैंने अलग अलग डेट ऑफ बर्थ का एक राशिफल तैयार किया है पूरे वर्ष का। उसके अगला जो अंक बनता है जो है 4 नंबर। 4 नंबर आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो इसी बात को बता देते हैं। यदि आपका जन्म किसी भी माह की किसी भी ईयर में हुआ है, 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ है और 22 को और 31 को, इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं 4, 13, 22 और 31st, कोई भी महीना हो सकता है और कोई भी ईयर हो सकती है, तो आप मूलांक 4 के नाम से गिने जाएंगे। और इसके अतिरिक्त भाग्यांक अलग होता है, इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिए क्योंकि भाग्यांक अलग होता है और आपका मूलांक अलग होता है। तो 4 नंबर का भविष्य जानने के पहले आप लोगों को मेरी ओर से आने वाले 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये वर्ष आपको खुशियों से लबालब भर दे। अब इस वर्ष का अगर देखा जाए तो टोटल क्या बनता है? 7। मतलब अगर पूरा टोटल देखें तो 7 बनता है। ये केतु का नंबर है और 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। राहु और केतु एक ही, मतलब ऐसे कह सकते हैं एक ही तरह के छाया ग्रह हैं। उसमें राहु ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे का धड़ का हिस्सा है। ये कॉम्बिनेशन काफी कुछ लोगों के लिए अच्छी सूचनाएं लेके आ रहा है। और अगर आपके नेटा चार्ट में राहु केतु की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ये वर्ष जो है वो 4 अंक के लिए काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि इसको जो 4 नंबर है, मतलब 4 का मूलांक है, जो लोगों को ऐसा भय है कि ये अशुभ नंबर है, पर ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसमें हर एक के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कोई भी अंक बहुत खराब नहीं होता है और कोई भी अंक पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन ये वर्ष आपके लिए कैसा है, ये काफी कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अब केतु का अगर देखा जाए कि ये धड़ के साथ साथ मोक्ष के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी माना जाता है। और राहु और केतु एक तरह से पूरक हैं एक दूसरे के। ये दो अगर एक मिल जाते हैं तो आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी कहना चाहिए अधूरापन है तो ये पूर्ण कर सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता होती है। 4 नंबर के लिए कैसे होते हैं? ये राहु के नंबर है और इसके साथ साथ इस वर्ष जो केतु का साथ इनको मिल जाएगा तो बहुत सी चीज़ों को जो आपने पहले से प्लानिंग की थी, ये वर्ष आपके लिए फिर अच्छी सौगातें लेके आया है। 4 नंबर के लिए मैं थोड़ा सा और संक्षिप्त में बता देती हूँ। इसका वीडियो तो मैंने वैसे बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। अलग अलग मूलांक के लोगों के कैसे विशेषताएं होती, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उनमें कमियां होती हैं, लेकिन इसमें 2 लाइनें बता देती हैं। जैसे अगर आप 4 नंबर के हैं तो आपका प्रतिनिधित्व राहु करते हैं, कभी कहीं 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 इसको हसल का नंबर भी मानते हैं। और अगर आप ऑकल साइंस में और एस्ट्रोलॉजी में या रहस्यमयी विद्याओं में अगर आप रुचि रखते हैं तो इसमें अपार सफलता का है नंबर ये। और राहु को ऐसा कहा जाता है ये कलयुग के राजा हैं। कलयुग के राजा का मतलब है कि ऐसी चीजें जो कि परंपरा से हटके हैं और अपने स्वयं नियम बनाने वाली स्थिति में आते हैं 4 नंबर वाले। ये परंपरा से तोड़ के कुछ काम करने की इनमें क्षमता होती है। मतलब इस तरह से और नंबर में नहीं होती है, केवल आप में ही होती है। मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ ये थोड़े अलग अलग अपने क्रांतिकारी नंबर जिसको कह सकते हैं, रहस्यमयी नंबर जिसको कहते हैं। तो इसमें इस वर्ष जो है 2 रहस्यमयी नंबर जुड़ जाएंगे, 4 नंबर और 7 नंबर। अगर आप आध्यात्मिक दुनिया में आपकी रुचि है तो ये वर्ष आपके लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है। राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे ही रहते हैं। और अगर आप नेगेटिवली सोचते हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का घाटा भी हो सकता है, क्योंकि अचानक जो भी फल होते हैं, ये राहु केतु के लिए जाना जाता है, ये फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। और अगर आपके जीवन में शुभता है या अच्छे हैं ये आपके लिए, और तो इनके बराबर कोई देने वाला अंक नहीं होता है। 13 नंबर के ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया है 4 नंबर का, आप देखिए उसमें किस किस का नाम मैंने दिया है जिनका नंबर 4 है और वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मेरे को अभी भी याद आ रहा है, श्री श्री रविशंकर जी भी 4 नंबर के हैं, उनका जन्म भी 13 मई को हुआ है। तो अब ऐसे लोग जो कि अध्यात्म में रुचि रखते हैं, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वर्ष उनके लिए कैसा जाने वाला है। अगर आप अभिनय की दुनिया में हैं या व्यापारी हैं
या अध्यात्म की दुनिया में है या विदेश में है विशेष तौर से। राहु क्या है, एक तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न या विदेश का है ये ग्रह। अगर आप विदेश में रह रहे हैं और अगर आप वहाँ सेटलमेंट चाह रहे थे तो ये वर्ष आपके लिए है। अगर 4 नंबर वाले इस समय चाहें तो विदेश यात्रा के लिए भी ये वर्ष उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अब इनमें क्या है कि राहु केतु का तो कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। इसमें एक बात और देखनी होगी कि इस वर्ष जो है वो लास्ट के अगर 2 संख्याएँ जोड़ी जाएँ, दो दो तो 3 और 2 मिलके क्या बनते हैं 5, और 5 नंबर किसका होता है, अंक ज्योतिष के हिसाब से बुध का अंक होता है। तो कुछ ज्योतिषियों का मानना ऐसा है कि राहु जो है वो बुध को अपना मतलब अपनी राशि मानते हैं। तो इस तरह से अगर बुध और राहु का मिलन देखा जाए तब भी आपके लिए अच्छा है। तो ये 4 नंबर वाले बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि इनके लिए कोई वर्ष अच्छा जाता है। जैसे पिछली बार जो है 6 नंबर था तो वो शुक्र का नंबर था, तो वो राहु के लिए भी अच्छा था। ये वर्ष भी अच्छा है। हो सकता है जो अगला नंबर आने वाला हो 8 नंबर, वो भी राहु के लिए अच्छा हो। तो अभी कुछ वर्ष के लिए 4 नंबर वालों के लिए समय अच्छा है। इसमें क्या है, इनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये। अगर ये अपना इन्हें कोई बात कहनी होती है तो ये बिना किसी झिझक के किसी बात को कह देते हैं। फिर ये नहीं सोचते हैं कि किसी को बुरा लगेगा या भला लगेगा, और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। अगर ये करने पे उतारू हो जाएँ, अगर अच्छाइयाँ इनमें गिनी जाएँ तो इनके मुकाबले कोई अच्छे भी नहीं होते हैं। हेल्पिंग होते हैं नेचर वाइज़। इसके अतिरिक्त सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, और चूँकि ऊपर का हिस्सा है ये राहु, इसलिए इनमें अभिनय क्षमता मतलब अपने आप को अगर किसी के सामने इन्हें जितना बताना है, मतलब अभिनय जिसको कहते हैं एक्टिंग, इनके मुकाबले कोई कर ही नहीं सकता है। ये क्या है मतलब स्वतंत्र विचारधारा के लोग देखे जाते हैं। मैंने बताया कि परंपरा से हट के करने की इनकी एक विशेष क्षमता इनमें केवल इसी अंक में होती है, क्योंकि ये लड़ने और करने में विश्वास करते हैं। इसलिए ये वर्ष जो है इनके लिए बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है, चाहे आप व्यापारी हो और चाहे आप जॉब में हो या आध्यात्मिक दुनिया में। इन सब के लिए ये वर्ष सौगातें लेके आ रहा है। और एक बार ज़रूर ऐसा होता है कि 4 नंबर वाले ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं और अपना झंडा मतलब स्थापित करते हैं, अपना रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। उसमें कुछ चीज़ों की इनकी जो कमियाँ हैं, अगर उन पे ये अगर नियंत्रण रख लें तब। तो अब अलग-अलग हिसाब से देखा जाए कि अगर आपका नंबर 4 है और ये 2023 हेल्थ के लिए आपके लिए क्या संकेत लेके आया है। हेल्थ के लिए साधारणतः जो राहु के नंबर वाले होते हैं, रहस्यमय बीमारियों के शिकार ये बहुत होते हैं। मतलब बीमार रहते हैं और छोटी-छोटी बीमारियों से कलेश पालते हैं, मतलब इन्हें भ्रम बहुत रहता है। इनको ऐसा लगता है इनके जीवन में कि कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए, या अगर छोटी बीमारी भी है तो उसको बड़े रूप में सोचने की इनके अंदर एक जो भ्रम है, जो इल्यूज़न है, उसकी वजह से ये तो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो मानसिक बीमारी भी इन्हें बीच-बीच में परेशान करती हैं। लेकिन इस वर्ष के लिए जो है वो जून के महीने तक थोड़ा-सा सावधानी रखें। जैसे पेट से संबंधित कोई रोग अगर पहले से चला आ रहा है, उसमें आपको कंट्रोल करना होगा। यदि आपकी कोई सर्जरी वगैरह ड्यू थी, तो वो भी समय इस दौरान इस वर्ष में होती दिखाई दे रही है। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई सीक्रेट डिसीज़ है, तो उस पे आपको मतलब भ्रम नहीं पालना है। हर चीज़ का इलाज होता है। आप उसको किसी तरह से अगर चाहें, तो उसको डायग्नोसिस प्रॉपरली करवा सकते हैं। ऐसे बड़ी कोई बीमारी के संकेत इस वर्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोटी-छोटी बीमारियाँ और भ्रम के कारण विशेष तौर से दिखाई दे रही हैं। उनको आपको अगर कंट्रोल करना है या उनका उपचार कर लें, तो आपके लिए फिर हेल्थ के लिए उम, अच्छा वर्ष है। मतलब अच्छा का मतलब है कि जैसे शरीर है, शरीर में व्याधि तो होगी, लेकिन उन पे अगर आप उपचार करके नियंत्रण पा लेते हैं या उनका उपचार आपको मिल जाता है, तो फिर इतने घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। घबराने की आवश्यकता जब होती है, जब डायग्नोसिस नहीं हो और गलत इलाज आप करते जाएँ। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई परेशानी है, जैसे पेट के रोग हैं, मान लीजिए अगर आपको पेट का रोग है, तो कोई असाध्य रोग नहीं है। हालाँकि पेट से बहुत सी बीमारियों की उपज होती है, लेकिन उन पे आप खाने से, आपके व्यायाम से और आपकी एक्सरसाइज़ और जो हैं या योगा से उस पे नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए आपके लिए हेल्थ के लिए ये वर्ष मतलब अच्छा है।
उसको ख़राब नहीं कह सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कि आपका अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वर्ष क्या सौगातें लेके आ रहा है। स्टूडेंट के लिए ऐसा कहा जाता है कि स्टूडेंट जो है वो थोड़े से भ्रमित कर देते हैं। राहु की अगर अंक है आपका तो आपको मन में जैसे आप जितने परफेक्ट नहीं है, आपके मन में ये बात दुविधा डाल देते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस भ्रम को अगर आप स्टूडेंट हैं तो निकाल दें। अगर इस भ्रम के बाहर आप आ जाते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप बहुत अच्छा समय है। ये 4 का अंक ही एक ऐसा है, विदेश में सबसे ज़्यादा नाम, यश और धन कमाते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा मतलब एजुकेशन है, कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जो आपको आपकी योग्यता अनुसार विदेश ले जा सकती है, तो विदेशों जाने के लिए ये समय अच्छा है। कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो आपको सफलता मिलना तय है। आपके लिए समय स्टूडेंट के लिए उत्तम है। और ऐसा देखा जाता है कि जो लोग 4 नंबर वाले होते हैं, इन्हें विदेशी भाषाओं का भी बहुत ज्ञान होता है। विदेश में रह के ज़्यादा उन्नति पाते हैं। इसलिए अगर स्टूडेंट है और अगर आपकी एजुकेशन उस लायक है तो आप इसमें ये वर्ष आपके लिए है और विदेश जाके वहाँ आप अपना अच्छा धन कमा सकते हैं, मान कमा सकते हैं, यश भी कमा सकते हैं। बहुत से 4 नंबर वाले विदेश में जाके सेटल भी हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। बस केवल जितना आप हैं, जितनी आपकी योग्यता है, उस पे सही आकलन करें, मूल्यांकन, वैल्यूएशन सही रखें। फिर आपके लिए एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। अब आ जाते हैं और जैसे कि करियर के लिए अगर आप ये वर्ष कैसा है, करियर के लिए इस समय वर्ष में पूरे वर्ष में ट्रांसफ़र होने की संभावना बनी हुई है। आपकी मनचाहे जगह ट्रांसफ़र होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, वो चेंज होगा, जो ट्रांसफ़र होगा वो पॉजिटिव होगा। आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप जॉबलेस थे, अप्रैल के बाद ऐसी मतलब संभावना है कि नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने जॉब से या व्यापारी हैं, व्यापार से रिलेटेड इस वर्ष यात्राएँ ये बहुत कराते हैं राहु। राहु विदेश की यात्राएँ या घर से दूर ले जाके यात्राएँ बहुत कराते हैं। तो इसलिए यात्राएँ करेंगे और वो आपके लिए अच्छी मतलब सूचना लेके आ रही हैं, उपलब्धियों भरी यात्रा होगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के अगर आपका करियर है, तो वहाँ से भी आपको लाभ दिखाई दे रहा है। विदेश की यात्रा करेंगे और विदेशों में ख़ास तौर से रहने वाले जो एनआरआई हैं, ये वर्ष उनके लिए काफ़ी प्रगतिदायक दिखाई दे रहा है। कोई ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपसे बिछड़ गए थे या पुराने लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको अपने करियर के उन्नति के लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं। आप नया कोई व्यापार अगर प्रारंभ करना चाह रहे थे तो इस वर्ष आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और नए व्यापार के लिए ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, पहले से कंपैरेटिवली अच्छा है। इस वर्ष आपकी शुरुआत कर सकते हैं। बाकी करियर के लिए, धन के लिए, मान के लिए ये वर्ष अच्छा है क्योंकि राहु केतु दोनों जो ग्रह मिल गए हैं आपस में, आपको बहुत सी चीज़ों के लिए जो समस्याएँ थी उनका समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। निश्चिंत हो जाइए। 4 नंबर वाले वैसे भी जो भी प्राप्त करते हैं अचानक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए तरक्की भी दिखाई दे रही है, उन्नति भी दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप, आपके कैसे संबंध रहेंगे 2023 में। आपको क्या है राहु केतु के नंबर, विशेष रूप से राहु का नंबर जो है रिलेशन को थोड़े से डिस्टर्बेंस पैदा करता है, पूरे जीवन भर करता है। आपको एडजस्टमेंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है कंपेयर टू और जो नंबर और जो मूलांक वाले हैं। अब इसमें एक आपको विशेष बात बता देते हैं कि अगर आपका नंबर 4 है और अगर आप मैरिज के लिए जा रहे हैं तो आप 7 नंबर वाले को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर 7 है तो आप 4 नंबर वाले को चूज़ नहीं कर सकते। ये एक अद्भुत बात है। तो अगर आपका नंबर 4 है और 7 नंबर वाले से आपने विवाह किया है, स्पाउस आपका है, तो ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो केतु उतना खराब नहीं होता है और एडजस्टमेंट किसकी तरफ से होता है, ज़्यादा आवश्यकता होती है राहु की तरफ से होती है। इसलिए एक दूसरे से अगर ये मिल जाते हैं 4 और 7 तो मतलब फिर इनके संबंध लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखना है, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों को दूर रखना है रिलेशनशिप में। चाहे आपका अपना स्पाउस का हो, चाहे माता-पिता का हो, चाहे आपके संबंधियों का, किसी भी एक तरह से रिलेशनशिप है। अगर किसी से की उपेक्षा ना करें, किसी की इंसल्ट ना करें और किसी से अपेक्षा भी ना रखें, तो आपके लिए भी समय अच्छा है। किसी भी बात को दिल से ना लगाएं। अगर आपको से किसी से मनमुटाव हो भी जाता है तो दिल में पकड़ के उसको जो है वो मतलब हमेशा ना बैठे रहें, उसको थोड़ा
ऐसा समझ के कि आदमी एक दूसरे को माफ़ कर देता है, तो फिर ये आपके संबंध के लिए ये वर्ष अच्छा है। और भ्रम भी ना आने दें। जैसे अगर आपके प्रेम प्रसंग हैं, आप प्रेमी या प्रेमिका हैं, तो भ्रम की स्थिति और जो कि राहु देते हैं, राहु में बस यही एक ख़ास बात है, जो जहाँ बात होती नहीं है, वो उसको तैयार कर लेते हैं। जैसे जहाँ पर एक मान लीजिए एक डोरी है, उसको साँप मान के ये लोग अपने आप को स्वयं को कन्फ्यूज़ करते हैं और भ्रम में डाल देते हैं। इसलिए बिल्कुल भ्रम ना आने दें, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये वर्ष अच्छा है। विवाह में पंडित भी कर सकते हैं। सामंजस्य बना के चलें तो मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी। जिद्दी स्वभाव जो एक है उसको त्यागना पड़ेगा आपको। किसी भी तरह की जिद्दी ना हो और ना क्रोध करें, और भ्रम तो बिल्कुल भी ना आने दें। जीवन से निकाल ही दें भ्रम। आपको सरेंडर जो एक तरह से समर्पण जिसको कह सकते हैं, वो आपको काफ़ी कुछ अच्छी सौगातें लेके आया है इस वर्ष। और पूरे जीवन भर 4 नंबर वालों को सरेंडर करके रखना ही चाहिए, विशेष तौर से ऐसे संबंध जिनको आप दिल से प्रेम करते हैं। अन्यथा आप जैसे लोगों के फिर ज़्यादा खराब होते हैं संबंध। इसलिए समर्पण ही एक आखिरी मूल मंत्र है 4 नंबर वालों के लिए। इसलिए संबंध अगर आप बनाना चाहते हैं, समर्पण बहुत आवश्यक है। अब इतना सब आप कमा रहे हैं या करियर भी अच्छा बनता है, तो फिर आर्थिक स्थिति के लिए देखा जाए ये वर्ष कैसा रहेगा। पूरे वर्ष जो है आपको नए-नए आइडिया देते रहेंगे राहु और केतु मिलके, और नए-नए व्यापार में नए-नए आइडिया से आपको धन का बहुत प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी इस समय। मतलब अगर आप चाहें तो विदेश में जाके पैसा कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। विदेशी मतलब ये कहना चाहिए फॉरेन करेंसी दिखाई दे रही है इस वर्ष में। अगर आप इस योग हैं और आपके नए संपर्क भी बन सकते हैं, उससे भी आप धन कमा सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार आपको इस महीने काफ़ी कुछ सौगातें दे के जाएगा। और आप अगर ऐसा व्यापार करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या राहु से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, आपके लिए ये झंडे गाड़ने वाला वर्ष होगा धन के लिए। कुछ भी ऐसी परेशानी है तो आपको एक बात और बता देते हैं कि आपको एक डायरेक्शन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर आप जहाँ रह रहे हैं आपका व्यापार करना है या कहीं के लिए नए काम की शुरुआत करना है, तो 2 दिशाओं के लिए आपके लिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट दिशा आप अगर देखें तो आपके लिए बहुत सारा धन मान सम्मान दिलाने वाली दिशाएं होती हैं। आप व्यापारी के लिए अच्छा है, जीवन साथी के लिए अच्छा है, और आपके स्वयं के लिए बहुत अच्छा है। ये बस 4 नंबर, बिल्कुल 4 नंबर के लिए ये बस खुश होने वाला है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग डरवाते ज़्यादा हैं 4 नंबर वालों को। तो ये तो हो गया आपका आर्थिक स्थिति, भूमि वाहन का सुख मतलब मिलेगा। स्थायी संपत्ति पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। राहु वाले क्या है, इन्हें जो मिलता है अचानक मिलते हैं, अगर उसको सही उसका वो करें, आकलन करें और कहना चाहिए सही तरह से उसका मैनेजमेंट करें, तो फिर आपके लिए स्थायी संपत्ति का योग भी इस वर्ष दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस समय ये बस काफ़ी कुछ अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहा है। अब कुछ चीज़ें और बता देते हैं। जैसे डायरेक्शन मैंने बता ही दिया है, 2 डायरेक्शन आपके लिए जो मैंने बताए हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये सॉरी नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट 2 डायरेक्शन बहुत अच्छे हैं। अब उसके बाद नंबर बता देते हैं। अगर अगर कोई भी किसी भी समय का अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी कुछ रहने वाला है अच्छा। अप्रैल में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और अप्रैल के अलावा कुछ समय मैं बता देती हूँ, जैसे 21 मार्च से लेके 28 अप्रैल और उधर 10 जुलाई से लेके 20 अगस्त का समय गोल्डन टाइम है। अगर कोई न काम की शुरुआत करना है तो आपको डेट का भी बता देते हैं, 1, 2 और 6 तारीख को आप शुरू कर सकते हैं। अगर इन दोनों आप कोई काम करते हैं तो सफलता के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गारंटी तो किसी बात की नहीं होती है, लेकिन सफलता अगर प्रतिशत के हिसाब से देखी जाए तो इस समय ज़्यादा आपको सफलता के चांसेस बनेंगे। ये तो आपके हो गए आपकी डायरेक्शन और आपकी डेट और आपके मंथ गोल्डन चार्ट्स के लिए। हेल्थ के लिए मैंने बता ही दिया है। उसके बाद अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में बताते हैं कि रंग के लिए कौन सा हो। येलो और आप ब्राइट ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक और रेड कलर आपको अवॉइड करना है। संडे का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संडे के दिन कोई काम करते हैं वो भी अच्छा रहने वाला है। और इसके अलावा आप चाहें तो थर्सडे का भी सही अगर समय देखते हैं, समय के हिसाब से भी देख लेना चाहिए कई बार। समय अगर दिन का रात का, ये रात के आपको कोई काम शुरू नहीं करना है, क्योंकि रात जो है वो निशाचर होती है और राहु तो वैसे भी छाया ग्रह हैं और ये राक्षस ग्रह हैं, इसलिए
दिन के उजाले में काम करना है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और जहाँ तक है भैरव की उपासना करना चाहिए, बहुत अच्छी रहने वाली है। हनुमान जी की शरण में भी जाएँ, आपके लिए हनुमान जी हमेशा आपकी मदद करने वाले हैं। इसके साथ आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि कुष्ठ रोगी जो होते हैं उन पे आप थोड़ा-सा दान कर सकते हैं। वहाँ कुष्ठ आश्रम में जाके उन पे कुछ खर्च कर सकते हैं। और आपको एक केवल आपके लिए एक बात है ये कि आप 24 जो है नंबर लिख के अपनी पॉकेट में रख सकते हैं हमेशा के लिए। जब भी कोई आप काम करते हैं तो 24 जो है लिख के, मतलब वो एक तरह से देखा है आपके लिए लकी होगा वो। उस अगर कोई डेट शुरू करते हैं तो 24 को मतलब डेट को शुरू कर सकते हैं। और 24 नंबर आपके लिए लकी रहने वाला है। और इसके अलावा एक बात और आपके लिए कही जाती है कि सेल्फ रियलाइजेशन पे सोचें आप। और मेडिटेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा अद्भुत रेमेडी है। भैरव की उपासना वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन करते हैं, आपके लिए बहुत सी समस्याओं का स्वतः आपको पूर्वाभास होने लगेगा कि आपके संग क्या होने वाला है। तो मेडिटेशन में, गहरे मेडिटेशन में जाएँ आप। शुरुआत 10 से 15 मिनट से करते हैं, लेकिन आगे चल के जो हो आपके लिए ये बहुत भविष्य निर्माण के काम में आने वाली है। तो 4 नंबर वाले के लिए ये जो आने वाला वर्ष है, काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों मिल के आ रहे हैं। वैसे टोटली देखा जाए तो अच्छाई ज़्यादा है, शुभ ज़्यादा बनाने वाला है। और अशुभता के लिए जैसे मैंने रेमेडी बताई दी है, अगर उसका पालन करते हैं और हेल्प करते रहते हैं लोगों की, किसी भी तरह से किसी का मतलब दुखी नहीं करते हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए तैयार हैं और आपका इंतज़ार कर रही हैं। उसका आप आनंद लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।